2 मिलियन टिकट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सोल्ड आउट हो चुके हैं। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो 20 लाख से भी ज्यादा टिकट थे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एडवांस। ओ भाई मतलब यार इसी को तो कहते हैं सही मायनों में मचाना। आपको अगर मेरी आंखों में नींद दिख रही है बाय द वे तो मैं प्लीज माफी चाहूंगा, क्योंकि बस मैं अभी सुबह सुबह उठा हूं, आपके लिए वीडियो बनाकर डालूंगा और नहा धोकर निकल जाऊंगा कल की देखने के लिए, क्योंकि हमारे घर के नजदीकी थिएटर में भैया ये मूवी पूरी तरीके से सज चुकी है। लेकिन आप लोगों के लिए एडवांस बुकिंग कलेक्शन डालना बहुत जरूरी था, और इसीलिए जरूरी था क्योंकि ये मूवी लिटरली भैया ऐसा है कि तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस मूवी ने तय कर लिया है कि भैया पहला दिन तो कम से कम हमारा ही होने वाला है, और मेरे को तो सिर्फ ये चीज देखना है कि आरआरआर के सामने ये मूवी कितना कलेक्शन निकाल पाती। भाई आरआरआर अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाकर बैठी हुई है। राजमौली की साहब की मूवी ने पहले दिन 230-233 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला था। ऑब्वियसली बात है एक लंबे समय के बाद में कोई एक ऐसी मूवी निकलकर सामने आई है जिसने इस तरह की प्रॉमिस दिखाई है कि हाँ भैया हम ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, प्रभास बाबू को एक ऐसी मूवी की अदर जरूरत भी थी जो उनकी काबिलियत के साथ में पूरा न्याय कर सके, और हाँ ये मूवी वही काम कर रही है। और इसीलिए इस मूवी को लेकर एक्साइटमेंट सोशल मीडिया पर इतना जबरदस्त बना हुआ है कि हर तरफ सिर्फ इसी मूवी की बातें चल रही। क्या देश क्या विदेश, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ इसी मूवी के बारे में इस समय चर्चा चल रही। प्रमोशनल स्ट्रेटजीज की भी अगर हम बात करें तो इस मूवी को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, एक इंडियन मूवी के रूप में मतलब इतना कुछ एक्सपेक्ट किया करना कि यार नहीं ये मूवी इस तरह का यूनिवर्स क्रिएट करने वाली है, वाकई में गेम चेंजिंग साबित होने वाला है। प्लस जिस तरीके से इस मूवी में बहुत छोटी छोटी डिटेल्स का इस्तेमाल किया गया है और लोगों ने इन बातों को नोटिस किया। देखिए कोई भी मूवी जो चलती है या कोई भी वेब सीरीज या टीवी सीरीज चलती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन इस बात का होता है कि जिस मूवी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं या जिस वेब सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक के बीच में एक चर्चा का विषय है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बाहुबली पार्ट 1 के बाद में पार्ट 2 जो इतनी जबरदस्त सक्सेसफुल हुई थी, उस सक्सेस में कहीं ना कहीं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा इस सवाल का बहुत बड़ा योगदान था। कल्कि के साथ में कुछ वैसा ही हो रहा है। कल्कि को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो चुके हैं, बहुत सारे सवाल। प्रोजेक्ट के क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, ट्रायंगल उल्टा क्यों था, बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोगों के जहन में इस बार जिंदा हो चुकी हैं। एंड इन्हीं चीजों को लेकर बस लोगों के जहन में बार 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 ये सवाल सोशल मीडिया पर भी उठते हुए दिख रहे हैं कि यार कल्कि में आखिर होने क्या वाला है। पहले लोगों को लग रहा था कि कल्कि तो भाई प्रभास है, पर अब देखिए प्रभास तो है ही नहीं, बल्कि कल्कि के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो दीपिका पादुकोण के पेट में होने वाला बच्चा है, अश्वत्थामा। भाई अमिताभ बच्चन अगर अश्वत्थामा है तो अश्वत्थामा का क्या रोल होने वाला है? वही मूवी के डायरेक्टर ने कह दिया भैया कि ये तो महाभारत के आगे की कहानी है। मतलब एक के बाद एक बाउंसर पे बाउंसर, बाउंसर पे बाउंसर, ऐसी चीजें बोली जा रही हैं कि पब्लिक के दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही मूवी छा चुकी है। और यही कारण है कि भाई जो कलेक्शन की रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है ना, उसमें भी यही चीजें आ रही हैं। ओवरसीज की तो हम बात ही छोड़ देते हैं। ओवरसीज में जो कलेक्शन निकलकर आ रहा है इस मूवी का, भैया वो तो वैसे भी छप्पर फाड़ है। मतलब आप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की ही बात कर लो, वहां से जो कलेक्शन की बातें आ रही हैं वो कलेक्शन की बातें कुछ ऐसी हैं जिनको कि सुनकर ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल अनरियल सी चीज होगी। मतलब कल्कि को लेकर जो मतलब एक पूरी मोटी मोटी बात चल रही थी कि यार वर्ल्ड वाइड सिनेमा में रिकॉर्ड बनाने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जिस तरीके से ये पूरा एक माजमा सजा है कि फाइटर ने अभी तक सबसे बड़ा कलेक्शन किया था, तो अब वो जो चीज है ना वो कहीं ना कहीं छोटी होने वाली है। और इंडिया ही इंडिया में मैं आपको बता दूं ये बात पूरी तरीके से तय हो चुकी है, हो सकती है कि भैया 100 करोड़ से प्लस की तो ओपनिंग पक्के तौर पर लेगी इंडिया में। अगर मैं आपको कुछ मूवीज के नाम बताऊं तो आरआरआर इस लिस्ट में टॉप पर आती है 223 करोड़ के साथ में, बाहुबली 2 है फिर 217 करोड़ के साथ में। इन दोनों ही मूवीज ने से 200 करोड़ के बैरियर को पार किया पहले दिन में। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो केजीएफ के चैप्टर 2 ने 159 करोड़, सालार के पार्ट 1 ने 158 करोड़, लियो ने 142 करोड़, साहो ने 130, जवान ने 129, आदि पुरुष ने 127, एनिमल ने 116 और पठान ने 105 करोड़ रुपए का ओपनिंग डे कलेक्शन निकाला था। तो ऐसे में अगर हम लोग एक मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो बाहुबली 2, सालार के और आदि पुरुष के साथ में प्रभास जो है इस लिस्ट में 10 में से 3 मूवीज में नजर आए हैं। तो आप समझिए ना भाई बंदे का मतलब क्या स्टेटस है यार, अनडिस्प्यूटेड किंग इसीलिए तो कहा जाता है प्रभास को जब बात इतने करोड़ों की आती। अब अगर मैं आपके साथ में शेयर करूं एक और डाटा कि भाई अभी तक एडवांस बुकिंग का क्या हाल है, क्योंकि कल्कि की जो एडवांस बुकिंग है ना वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगे बढ़ रही है
उसको लेकर पूरे पूरे स्पेकुलेशन यही लगाए जा रहे हैं कि यार ये मूवी 200 करोड़ पार करेगी। मतलब ओवरसीज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर प्री सेल्स बुकिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा शानदार चल रही है और सालार से बहुत आगे, ये बात तय है। आप इस बात को समझिए कि 60 से 70 करोड़ मतलब इसको ओवरसीज से मिलने ही मिलने 60 से 70 करोड़ रुपए साफ तौर पर दिख रहा है। एंड जो एक ग्रॉस रेंज बताई जा रही है वो आ रही है 180 टू 210 करोड़, जो कि इस रेंज की मूवीज निकालने वाली है। मतलब कि आप ये मान के चलें कि कम से कम 120 से 130 करोड़ रुपए ये मूवी इंडिया से निकालेगी। एंड अगर मैं बताऊं तो वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूं तो उसके अलावा कम से कम 80 से 90 करोड़ ये मूवी वर्ल्ड वाइड निकालेगी। 80 से 90 करोड़ ये बहुत इजीली होने वाला है, बहुत पॉसिबली होने वाला है और इस चीज को कोई रोक नहीं पाएगा। मैं जरा अब आपको एक एडवांस बुकिंग का आंकड़ा बता देता हूं। एडवांस बुकिंग के आंकड़े में आपको एक और चीज बता दूं, अभी जब तक आप लोग मूवी देखने के लिए शायद पहुंचोगे तब तक थोड़ा बहुत और अपडेट हो जाएगा। मैं अभी फिलहाल का आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर हम लोग तेलुगु की बात करें तो तेलुगु 2D प्लस तेलुगु 3D में अगर मैं बात करूं तो एस्टॉनिशिंग प्रदर्शन अगर किसी चीज को कह सकते हैं तो शायद यही रहेगा। इन टोटल में अगर आपको बताऊं तो आप ये समझ लें 15,40,000 टिकटें, सिर्फ 15,40,000 टिकटें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु 2D और तेलुगु 3D में इन टोटल बिक गई हैं। नंबर ऑफ शोज की अगर मैं बात करूं तो 7,200 शोज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु के हैं। तमिल की बात करें तो तमिल में भी 1 लाख टिकट बिक गए हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2D और 3D को मिलाकर आप मान के चले 3,15,000 टिकट्स बिक चुके हैं। और हिंदी में नंबर ऑफ शोज की बात करें तो यहां पर करीब करीब 11,700 शोज जो हैं वो हिंदी में भी आए हैं। इन टोटल अगर मैं नंबर ऑफ शोज की बात करूं तो अभी मैंने आपको शाम को जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी 18,000 शोज फुल हुए हैं, तो इन टोटल सामने आए हैं, अभी और बढ़ेंगे। अभी जिस पॉइंट पर बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, 24,000 शोज इस मूवी के सिर्फ और सिर्फ इंडिया में खुल चुके हैं। 24,000 शोज, ये अपने आप में एक हिस्ट्री है। अपने आप एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, इसमें कहा गया था कि आईमैक्स के जो शोज हैं वो इस मूवी के कुछ कैंसिल हुए हैं कनाडा में, पर वो 15 शोज थे इन टोटल। उन 15 शोज का कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है जो बाकी के आईमैक्स उनके ऊपर। बाकी आईमैक्स में ये मूवी बहुत अच्छे से रन कर रही है, बहुत अच्छे से, ये बात है। एंड भाई ऑब्वियस ही बात है, जब इतने शोज इस मूवी के ओपन हुए तो उसके हिसाब से कलेक्शन भी आया है। इस मूवी के 2 मिलियन टिकट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सोल्ड आउट हो चुके हैं। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो 20 लाख से भी ज्यादा टिकट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एडवांस। मैं यहां पर टिकट खिड़की पर जाकर टिकट लेने की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज इस बात को समझिएगा। मैं यहां पर यह बोल रहा हूं कि इस मूवी के सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन टिकट एडवांस बुकिंग में बिक गए भाई साहब। और क्या चाहते हो आप इस मूवी से? मतलब इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यार प्रभास की पावर को। कलेक्शन बताता हूं आपको, 54 करोड़ रुपीस इसका, अभी जिस पॉइंट पर बैठकर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, 54 करोड़ रुपीस इस मूवी का एडवांस बुकिंग कलेक्शन इंडिया से हो चुका है। मैंने आपको कल भी शाम को बताया था कि भाई ये मूवी 55 से 60 करोड़ रुपए तो निकालेगी। और मैं जानता हूं जिस पॉइंट पर बैठकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसके बाद भी थोड़ी बहुत एडवांस बुकिंग और होगी फर्स्ट डे की, तो ये मान के चलिए नियर अबाउट 60 करोड़ तो पहुंचने ही वाला है। उसके पीछे तो ये नहीं रुकने वाला, नियर अबाउट 60 करोड़ पहुंचेगा। पहले दिन का जब मैं अभी कलेक्शन का प्रेडिक्शन बनाऊंगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा, वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग। तो भैया ऐसा है कि ये मूवी छप्पर फाड़ रही है। 2 मिलियन टिकट, भाई क्या चीज होती है यार 2 मिलियन। और इसमें अगर मैं ओवरसीज टिकट भी जोड़ दूं तो ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा, और भी ज्यादा। मतलब क्या बोलूं भाई, तबाही है, टोटल तबाही। नंबर ऑफ शोज की अगर बात करें अलग अलग स्टेट वाइज में तो आंध्र प्रदेश में 3100 शोज हैं, गुजरात में 1900 शोज हैं, कर्नाटका में 2000 शोज हो चुके हैं, केरला में 1100 हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में 900 हो चुके हैं, महाराष्ट्र में 2800 हो चुके हैं, तमिलनाडु में 2200 हो चुके हैं, तेलंगाना में 2500 हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 1200 हो चुके हैं एंड दिल्ली में 1300 हो चुके हैं। भाई हर जगह पर आर्मी तैयार है प्रभास की छा जाने के लिए। एंड ये मूवी आपको वही देगी जो आप चाहते हो इस मूवी से, ये बात तय है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप इस मूवी को कब देखने के लिए जाने वाले हो, और अगर देख के आ गए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताओ मूवी की लगी कैसी है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जल्दी मूवी के रिव्यू के साथ, डे 1 के कलेक्शन के प्रेडिक्शन के साथ में आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।